टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है इंटास पुणे ने और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है एरिना को। दोनों उनके ओपनर बैट्समैन पहुंच रहे हैं मैदान में। एरिना किंग्स और इंटास पुणे वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला आज के दिन का तीसरा मुकाबला है। इंडियन प्रीमियर लीग का थर्ड एडिशन ये इंडियन फार्मा क्रिकेट लीग का ये तीसरा सीजन है। एसीजी प्रेजेंस फार्मा कनेक्ट ने इसे इनिशिएटिव किया है और इवेंट बाय क्रिएटिव आई के यूट्यूब चैनल पर प्रथम स्पोर्ट्स के माध्यम से इस टूर्नामेंट का सीधा लाइव प्रसारण हो रहा है। यस, अंपायर का सिग्नल स्कोरर को। हमारे जो स्कोरर है मेरे साथ श्री फिरोज मुलानी, ओके, और मेरे साथ जो कमेंटेटर है योगेश पानसरे और श्री शैलेश निवंगुड़े, और मैं हिंदी कमेंटेटर अनिल नेवास्कर आपको इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। दूर वाले छोर से पहली गेंद ऑफ स्टंपर आगे निकले, गेंद को वापस बॉलर की तरफ खेल दिया है, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोक लिया है, कोई रन नहीं। एरिना की तरफ से आकाश और आशीष, दोनों ओपनर बैट्समैन आकाश और आशीष काटकर, प्रसाद देशमुख दूर वाले छोर से एक स्लिप लगाया है, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया है 4 रन के लिए। बहुत ज़्यादा छोटी गेंद थी, अच्छी शुरुआत की है, काफ़ी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद लेग स्टंप के बाहर एक प्रकार से न्योता देते हुए अच्छा स्ट्रोक खेला है, अच्छा प्लेसमेंट किया है। जैसे कि पावर प्ले चल रहा है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जारी है, एक स्लिप लगाया है, बैकवर्ड पॉइंट है, स्क्वायर पॉइंट कवर, मिड ऑफ ऑन साइड में एक वाइडिश मिड ऑन है, स्क्वायर लेग लगा रखा है। फुल टॉस बनाते हुए फिर से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, बैक टू बैक बाउंड्रीज। एक शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, उसको स्क्वेयर के ऊपर से खेल दिया था। इस बार फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, उसको मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। तो 2 चौकों की मदद से आकाश की अच्छी शुरुआत, 8 रन एरिना किंग्स की बिना किसी विकेट के। पहला ओवर चल रहा है। इस बार हवा में गेंद कवर के ऊपर से खेल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, चौकों के हैट्रिक हो गई है। इनसाइड आउट शॉट खेला था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वहां जो फील्डर थे उनके लिए कोई मौका नहीं था। जैसे कि पावर प्ले चल रहा है, 30 यार्ड के ऊपर फील्डर मौजूद, छह फील्डर रखे हैं ऑफ साइड में, एक फील्डर केवल ऑन साइड में। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पीछे हटकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन अपने बैट पर कनेक्ट नहीं कर पाए। 12 रन, कोई विकेट नहीं, 12 फॉर नो लॉस, फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। प्रसाद, छोटी गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, अपने गति में परिवर्तन करने की कोशिश, लेकिन अपने दिशा से भटकते हुए गेंद को फेंका है लेग स्टंप के बाहर। एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ अब 13 रन पर। केवल एक रन ही नहीं बल्कि एक गेंद भी फेंकनी पड़ती है जब भी बॉलर नो बॉल और वाइड बॉल फेंकते हैं उनको अंपायर की तरफ से। अगली गेंद प्रसाद देशमुख के पहले ओवर की आखिरी गेंद है, अभी तक 13 रन दे चुके हैं। अगली गेंद थर्ड मैन के फील्डर को थोड़ा सा और ज्यादा पीछे हटा दिया है, बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर, बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर पॉइंट। फुल टॉस गेंद दोनों को थर्ड मैन के बीच में से खेलने की कोशिश, लेकिन वहां फील्डर अब जाके पहुंचे हैं, जब तक गेंद को रोकते 1 रन। तो पहला ओवर समाप्त हो गया है, पहले ओवर में ही 14 रन बना लिए हैं एरिना किंग्स ने। इंटास पुणे वॉरियर्स का ये दूसरा मैच है, आज के दिन का दूसरा मैच, सेकंड मैच। पहला मैच हार गए थे 77 रनों से
एमक्यूआर फार्मा ने उनको पहले ही मैच में हरा दिया था। यहाँ शिंदे हाई स्कूल के मैदान पर जो 6 टीमें खेल रही है, केवल एक टीम पहुंचने वाली है मेगा फाइनल में, टूर्नामेंट का फाइनल जीतने वाली टीम। और मेगा फाइनल जीतने वाली जो अलग अलग 6 जगहों पर मैचेस हो रहे हैं, सभी की एक एक टीमें पहुंचने वाली है। मेगा फाइनल मुंबई में होने वाला है। ऑफ स्टंप के बाहर, अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और बाहर जाती हुई गेंद। गेंद का पीछा कर रहे थे, पहला एक पैर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फेंका था, उसके बाद अपने बैट में कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन अपने बैट से कनेक्ट नहीं कर पाए। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से लगातार स्लो बॉल फेंक रहे हैं बैट्समैन को बीट करते हुए। पुणे में ये दूसरा पार्ट हो रहा है। पहला जो पार्ट था वो विजन क्रिकेट मैदान पर 24 और 25 मार्च को ये मैच, फरवरी को ये मैचेस हुई। अगली गेंद लेकर सूरज बादलों के पीछे थोड़ी सी छाव आ गई और एक डॉट बॉल। तो लगातार स्लो बॉल फेंक रहे हैं। टूर्नामेंट का अगला जो पार्ट रहेगा 9 और 10 तारीख को अहमदाबाद में, 16 और 17 तारीख को बेंगलोर में, 23 और 24 तारीख को मुंबई में, 30 और 31 तारीख को मुंबई में, और उसके बाद सोलह रन, कोई विकेट नहीं। ओवर समाप्त हो गया है। 2 ओवर के बाद 16 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छा ओवर था। अपने पहले ओवर में केवल 2 रन दिए हैं अभी वाले। प्रसाद देशमुख ने अपने पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे, और उनकी तुलना में नवनाथ का ओवर बहुत अच्छा रहा है। इकोनॉमिकली अपने 6 गेंदों में मात्र 2 रन दिए हैं। एरिना किंग्स 16 रन, कोई विकेट नहीं। बॉलिंग करने के लिए फिर एक बार प्रसाद देशमुख, सामने है उनके आशीष काटकर को अभी पहली गेंद खेलना बाकी है। ओपनिंग को आए हैं, लेकिन जो 12 गेंदें हो गई है उनके हिस्से में एक भी गेंद नहीं आई है। फर्स्ट टाइम आशीष ऑन स्ट्राइक। क्रॉस बैट से गेंद को खेला है, लेकिन सीधे बॉलर के पास खेला था। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद था, पीछे हटकर गेंद को क्रॉस बैट से खेला, लेकिन सीधे अपने पैर से रोक लिया है। प्रफुल्ल की अगली गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है। जब तक गेंद को रोकते मात्र 1 रन। अच्छा स्ट्रोक था। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जारी है। पावर प्ले का आखिरी ओवर, 10 ओवर का मैच। पहले 3 ओवर कंपलसरी मैंडेटरी पावर प्ले है। केवल 2 ही फील्डर 30 यार्ड के बाहर रख सकते हैं। इस बार फिर से वाइडिश मिडॉन की तरफ, काफ़ी डीप में वहाँ फील्डर गेंद को रोक रहे हैं। केवल 1 रन। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 18 रनों पर, 18 नाउ।
लो, अच्छा स्ट्रोक इस बार मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, एक बाउंस के साथ सीमा रेखा के बाहर। इस बार थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, पहले से ही भाप लिया था, पहले से पिक कर लिया था। क्रॉस बैट से गेंद को खेला है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, एक बाउंस के साथ 4 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 22 रनों पर 22 नाउ। आज के दिन का ये तीसरा मैच चल रहा है। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, नो बॉल किया है अंपायर ने, नो बॉल है, फ्री हिट रहेगी। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 23 रन पर। ट्वेंटी फॉर नो विकेट। हवा में गेंद, लेकिन बॉलर्स बैक ड्राइव, जब तक वहां फील्डर पहुंचते हैं गेंद को थ्रो कर रहे हैं, 1 रन लेने का मौका। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 24 रनों पर। हालांकि फ्री हिट थी, उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए थे, बिल्कुल राइट ऑन द टारगेट बॉलिंग की थी, मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। 24 रन 24। अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक, इस बार मिड विकेट पर, लेकिन वहां फील्डर कैच कर लिया है। पहला विकेट गिरता हुआ 24 रन के स्कोर पर। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बिग हिट लगाने की कोशिश, लेकिन मिड विकेट की बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए। 3 ओवर का खेल समाप्त हो गया है, पावर प्ले समाप्त हो गया है। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर एरिना लाइफ साइंस का स्कोर 24 फॉर 1। रबनीश जायसवाल पहुंच रहे हैं, नए बैट्समैन। पावर प्ले समाप्त हो गया है। पावर प्ले में 24 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 7 ओवर का खेल बाकी है। देखना है कि अपने 10 निर्धारित ओवरों में कितने रनों का टारगेट बनाते हैं, कितने रनों का लक्ष्य रखते हैं वो इन टॉस के लिए। टूर्नामेंट का ये तीसरा मैच, पहला पारी शुरू हो गया है। इसके बाद जो मैच होने वाला है एबॉट और टीसीसी के बीच, चौथा मैच, और 5वां मैच आज के दिन का अंतिम मैच होगा एरिना और एमक्यूआर के बीच। अब ये 2 मैचेस और बाकी हैं इस पारी के। अभी 7 ओवर बाकी है, काफी ओवर्स बाकी हैं। ऋषभ पाटिल आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। ऋषभ पाटिल गेंद करेंगे आशीष काटकर को, नॉट आउट है 6 रन पर। बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एक बाउंस के साथ ओ नहीं रोक पाए। बहुत अच्छा पावरफुल फ्लिक किया था, और मिड विकेट पर जो फील्डर है बिल्कुल उनके सामने गेंद गिरी थी। ऐसा लग रहा था शायद वो गेंद को रोक पाएंगे, लेकिन गेंद पिच होने के साथ ज़्यादा बाउंस हो गई और उनके सर के पीछे चले गई, उनके पीछे चले गए बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा चौका ये आशीष का। अंपायर और बैट्समैन के बीच कुछ बातचीत, खेल थोड़ा सा रुका हुआ है। ओके, नहीं नहीं, बॉल अगर बाहर चले जाती है तो नई ही गेंद दी जाएगी, प्लीज इसका नोट कर ले बैटिंग वाली टीम। ऋषभ स्लो बॉल, और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर फेंक दिया है। ओहो, 6 रन के लिए 6। इस चौके के बाद उसको छक्के से फॉलो करते हुए आशीष काटकर स्कोर पहुंचा है 34 रनों पर। केवल 3 ओवर और 2 गेंदें हो गई है। सतीश सर और अभिजीत सर, जो बाहर गेंदे जा रही है जरा वापस लाने की व्यवस्था करें। फिर एक बार और एक जा रहा है, दूसरा छक्का, बैक टू बैक 2 सिक्सर्स और एक 6।
आशीष काटकर का स्कोर पहुंचा है 40 रनों पर। मात्र 8 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के लगाए हैं और 275 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट है 22 रनों पर। 22 40 रन। अच्छी बैटिंग हो रही है, आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं आशीष काटकर। आशीष काटकर 19। ऋषभ लेग स्टंप पर पीछे हटकर गेंद को अपने कलाइयों का उपयोग कर दिया और गेंद को मोड़ दिया है शॉर्ट मिड विकेट पर। वहां फील्डर जरूर थे स्क्वायर लेग से। 1 रन 41। फोर्टी 41 फॉर 1। बाएं हाथ के बैट्समैन रजनीश जायसवाल आ गए हैं। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का सिग्नल। ऋषभ पाटिल काफी महंगे जा रहे हैं। 4 गेंदों में 18 रन दे चुके हैं। पहली गेंद पे चौका लगा था, उसके बाद 2 6, उसके बाद सिंगल, उसके बाद अब वाइड बॉल। 42 रन 42 आफ्टर 3.4 राउंड द विकेट। शॉट ऑफ लाइन गेंद और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इस ओवर का तीसरा छक्का। बहुत अच्छा पुल किया है। बहुत ज्यादा शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, पहले से पिक कर लिया था बहुत खूबसूरती से। बहुत अच्छा टाइमिंग है उनका, बहुत अच्छा मिडलिंग कर रहे हैं। गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है। रजनीश जायसवाल ने इस छक्के की मदद से अपना अकाउंट खोला है। स्कोर 48 रन 48। अभी 4 ओवर भी समाप्त नहीं हुए हैं। अगली गेंद स्लो बॉल, इस बार ऑफ साइड में ढकेला है गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट। जब तक वहां फील्डर गेंद को रोकते। 1 रन। 4 ओवर के बाद 49 फॉर 1 आफ्टर फर्स्ट। 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर में 49 रन बनाए। यस सर। नए ओवर की शुरुआत। राजेंद्र ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोशिश, बैट का बाहरी किनारा लिया है और इसके पहले के बाद थर्ड मैन के फील्डर गेंद को रोकते। 1 रन लेने का मौका था रजनीश जायसवाल को और इस 1 रन की मदद से एरिना के 50 रन पूरे हो गए हैं। 50। 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 4 ओवर और 1 गेंद में, यानी कि 25 गेंदों में ये 50 रन हो गए हैं। राजेंद्र मौर्य आशीष 9 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के लगाए हैं। 23 रनों पर नॉट आउट है। 23। क्रॉस बैट से गेंद को ऑन साइड में खेला है। मिड विकेट पर बहुत दूर है फील्डर, लेकिन बड़ी तेजी से गेंद के ऊपर हावी हो रहे थे। ये देखकर अपना इरादा बदल दिया कि दूसरा रन नहीं लेना चाहिए, रिस्क हो सकता है। 51। 51 रन। और रुक गए हैं मिड विकेट के जो फील्डर है, वो कुछ निर्देशन दे रहे थे, शायद कप्तान है, थर्ड मैन के फील्डर को बाउंड्री की तरफ भेज दिया है।
स्क्वेरिश थर्ड मैन पर, सॉरी डीप स्क्वायर लेग पर, लेफ्टी है इसके लिए, इस बार उछाल कर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए 6। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, जैसी लेग स्टंप पर गेंद मिली है बहुत खूबसूरती से गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लॉफ्ट किया है 6 रन के लिए। कोई मौका नहीं वहां के फील्डर को। 57 रन एक विकेट के नुकसान पर। रबनीश का ये दूसरा छक्का है, केवल 4 गेंदों में नॉट आउट है 14 रनों पर। आशीष काटकर नॉट आउट है, 10 गेंदों में 24 रन बनाए हैं, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। राजेंद्र राउंड द विकेट, स्लो बॉल, गेंद को मिड विकेट पर खेल दिया है, बाउंड्री नहीं रोक पाए हैं और एक बाउंड्री। इस चौके की मदद से स्कोर अब पहुंचता हुआ 61 रनों पर। बड़े तेजी से रन्स बन रहे हैं, आसानी से रन बन रहे हैं, खास करके दोनों बैट्समैन ने मिलकर केवल 9 गेंदों में अभी 33 रन की पार्टनरशिप की है, 33 रन्स की। (61) ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को ऑन साइड में खेला है मिड ऑन पर। जब तक वह सर्कल के ऊपर फील्डर थे, 1 रन, 30 यार्ड की जो रिंग है, रिंग के ऊपर फील्डर थे मिड ऑन पर, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 62 पर, 62 नाउ। आशीष आ गए हैं स्ट्राइक पर, नॉट आउट है 24 रनों पर, 24। अगली गेंद, ओह बहुत खूबसूरत टाइमिंग, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए और एक 6। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर में ही एरिना किंग्स ने 68 रन बनाए हैं, 68 फॉर 1 आफ्टर 5 ओवर्स। पानी का ड्रिंक्स, पानी का समय, जलपान का समय हो गया है, ड्रिंक्स का समय हो गया है। 5 ओवर में 68 रन बना लिए हैं। और शैलेश जी आप देख रहे हैं बहुत ही धुआंधार बैटिंग हो रही है अभी। चांगली बॅटिंग आपल्याला अरिना या संघाकडून पाहायला मिळते। नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर जो गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय, जे पहिल्या मॅच मध्ये देखील जो निर्णय घेतला तो कुठेतरी फसला आणि या मॅच मध्ये देखील इथे हा निर्णय कुठेतरी फसलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। इथे काहीसा चांगला प्रयत्न करावा लागेल।
षटक क्रमांक आपण पाहतोय मैदानामध्ये 6ला सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्क वरती इथे ची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. नवनाथ, नाथांचे नाथ नवनाथ इथे गोलंदाजी मार्क वरती आहे. ना एकदा बॅटचा स्पर्श होऊन चेंडू आपण पाहतोय शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने. इथे एक धाव अगदी वेगामध्ये पूर्ण केली जाते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती उलट सुलट 69. 69 धावा, 69 धावा इथे आपण पाहतोय मैदानामध्ये पूर्ण केल्या जात आहेत. दुपारचं सत्र मैदानामध्ये सुरू आहे आणि ही खेळपट्टी आता हळूहळू फलंदाजांच्या प्रेमात पडलेली आहे. इथे धावा होणार आहेत. इथे खोलवर टप्प्याचा चेंडू, चांगला चेंडू हाताळला बघा. फुल्लर लेनचा चेंडू म्हणजे तुम्ही जर का वाईड यॉर्कर पद्धतीचे चेंडू, लोअर फुलटॉस जर चेंडू या मैदानामध्ये हाताळलेत तर इथे धावांवरती अंकुश लावण्याचं काम केलं जाईल. परंतु आखूड टप्प्याचे चेंडू, फुलटॉस चेंडू जर का आपण पाहिले तर यामध्ये चौकार षटकार देखील येताना आपण पाहिलेले आहेत. पुढचा चेंडू इथे, वाह सुरेख गोलंदाजी नवनाथ. काहीसं कमबॅक आपल्याला करताना पाहायला मिळत आहेत. चांगली गोलंदाजी इथे केली जाते. पुढचा चेंडू नवनाथ यांचा. इथे देखील स्विंग अँड मिस. इथे एंड चेंज केल्यानंतर इथे कुठेतरी बॅटरला नक्कीच काहीसा प्रश्न पडला असेल कशा पद्धतीने इथे बॅटिंग करायचे. परंतु खेळपट्टी आता खऱ्या अर्थाने बॅटिंगसाठी पूरक आहे. परंतु गोलंदाज त्यावरती देखील चांगली गोलंदाजी करतोय. नवनाथ आपल्या संघासाठी धावून आलेत. इथे बॅटची एज आणि मोठा मासा गळाला. दुसरा बॅटर इथे आपण पाहतोय बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. षटक क्रमांक इथे मैदानामध्ये आपण पाहतोय 7ला सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्क वरती इथे गोलंदाज सज्ज होत आहेत. प्रफुल्ल इथे आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्क वरती आहे. पहिल्या चेंडूवरती आलेली एकेरी धाव, एकेरी धावेने इथे आपण पाहतोय धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 70 धावा. एका बाजूने आपण पाहतोय रबनीश एक चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. एक चौकार आणि 2 षटकारांवरती तो देखील 21 धावेंवरती नाबाद आहे. आणि नवीन बॅटर त्याच्या बरोबरीने त्या ठिकाणी जॉईंट होतोय नीरज. बिग हिटचा प्रयत्न आणि अगदी समालोचन कक्षाला सलामी देणारा षटकार आहे. बरोबर समालोचकांना सलामी दिले की काय फटकेबाजी चालू आहे आणि काय शब्दांची इथे कालमेल सुरू आहे. त्यामध्ये षटकार आहे. 6 धावेने इथे धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या होती ती 76. इथे मात्र भरकटलेला मारा. चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर. पंचांनी इथे गोलंदाजाला दंडित केलाय. वाईट बॉलचा कॉल आहे. अवांतर धाव. अवांतर धावेने इथे धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 77. 77 धावा. पुन्हा एकदा फुल्लर लेनचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळून काढला क्षेत्ररक्षक. इथे काहीसा फंबल आणि त्या दरम्यान एकदा पुन्हा दुसरीचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील वेगात पूर्ण आहे. 2 धावेने इथे धावसंख्येमध्ये वाढ होते. सातत्याने मोठे प्रहार आपण पाहिलेत. त्याचबरोबर एकेरी दुहेरी धाव देखील
तितकीच महत्वाची आहे. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय 79 धावा. पुन्हा एकदा बिगिटचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा हाय अँड हँडसम चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. षटकार 6 धावेंसाठी. तो पहिल्या एंडनी ज्यावेळेस बॅटिंग सुरू होती त्यापेक्षा ह्या एंडनी बॅटिंग करणं काहीसं सोपं आहे, कारण हवेची साथ इथे मिळणार आहे. चेंडू जर का तुम्ही आकाशामध्ये खेळला ना तर तो हवेने बाहेर जाईल. इथे बॅकफुटला जाऊन चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र चेंडू डॉट बॉल आहेत. 85 धावा झाल्यात. षटक क्रमांक मैदानामध्ये 7वं सुरू आहे. 85 धावा. आज एकही धावसंख्या 100च्या आतमध्ये नाहीये. पुन्हा एकदा विकेट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. स्वतः गोलंदाज फॉलो थ्रू मध्ये. इथे झेल झाला नाही आणि त्या दरम्यान 2 धावा देखील पूर्ण होत आहेत. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. 7 षटकांचा खेळ संपलाय. 7 षटकांमध्ये 87 धावा. 7 वर 87. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 87 धावा झाल्यात. चांगली बॅटिंग जी इथे मैदानामध्ये सुरू आहे. जो बॅटर इथे नवीन येईल ना ज्याची जागा घेण्यासाठी तो देखील अगदी डगआउट मधून सेट होऊन येईल, कारण भरत. वाह, कलात्मक फटका आहे. काय फटका खेळला इथे आपण पाहतोय. प्रॉपर बॉटम हँडचा चांगला वापर आणि लेगलांचा फटका आहे. भरत इथे गोलंदाजी मार्कवरती आलेत परत आणि त्यांच्यावरती प्रहार देखील केलाय. इथे 4 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या होती ती 91 धावा. चांगली बॅटिंग इथे आपण पाहतोय रबनीश यांची. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट इथे खेळले जातात. डावखुरा शैलीचा एक कलात्मक फटके खेळणारा हा बॅटर आहे. पुढचा चेंडू उलटा पुलटा. इथे स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी फसला जातोय. चेंडू आपण पाहतोय सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. इथे चेंडू डॉट बॉल आहे. निर्धाव चेंडू आपल्याला जो पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी इथे आणि चांगली बॅटिंग देखील आहे. संमिश्र स्वरूप आहे. पुन्हा एकदा बिग हिट आणि इथे मात्र फटका काही वेळ आपण पाहिला ना तर हवेमध्ये चेंडू होता आणि त्या दरम्यान फटका फसला आणि रबनीश देखील या ठिकाणी बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला आहे. बघा हवेचा वेग ऑन साइडला आहे. इथे डावखुऱ्या शैलीच्या फलंदाजाला बॅटिंग करणं फार अवघड आहे. या एंडनी दुसऱ्या एंडनी तो करू शकतो, परंतु इथे या एंडनी धावा बनवणं डावखुऱ्या शैलीच्या बॅटरला थोडंसं अवघड आहे. या एंडनी उजव्या शैलीचे फलंदाज मोठे फटके खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. 91 या धावसंख्येवरती तिसरा बॅटर बाद. वेल प्लेड रबनीश. चांगली बॅटिंग केली. रबनीश यांची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन बॅटर इथे आपण पाहतोय बापू लेकुरवाळे. एक अष्टपैलू खेळाडू या संघाकडून आपण जो खेळताना पाहतोय. कशा प्रकारे इथे कामगिरी केली जाईल. 91 धावा झाल्यात. 3 बॅटर बाद. 91. इथे देखील आपण पाहतोय झेल निसटला जातोय आणि त्या दरम्यान बापू लेकुरवाळे यांना एक मिळालेलं जीवदान. 1 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या इथे आपण पाहतो 92 धावा झाल्यात. 8वं षटक सुरू आहे. आता प्रत्येक चेंडूवरती इथे प्रहार करणं फार गरजेचं आहे.
92 धावा झाल्यात, परंतु गोलंदाजी देखील तितकाच तिखट मारा इथे गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला भरत यांचा पाहायला मिळतो. आतापर्यंत 5 चेंडू हाताळले, त्यामध्ये एक चौकार आला, एक विकेट देखील आपण पाहतो आणि 5 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात. इथे पुन्हा एकदा आपण पाहतोय डाव्या इष्टीच्या वरून चेंडू मार्गस्थ झालाय आणि त्या दरम्यान इथे चेंडू डॉट बॉल. 8 षटकांचा खेळ इथे संपुष्टात आलाय. 8 षटकांनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या होते ती 92 धावा. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक आहे. अजूनही 12 चेंडू आहेत. इथे आपण पाहतोय षटक क्रमांक 9 ची सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवरती इथे गोलंदाज आपल्याला जो पाहायला मिळतोय पहिल्या चेंडूवरती त्या ठिकाणी यश मिळलं जात आहे. इथे आपण पाहतोय ऋषभ इथे आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती आणि बाप्पू लेकुरवाळे इथे आपण पाहतोय त्रिफळा बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. नवीन बॅटरी इथे मैदानामध्ये येत आहेत. रोहित, हिटमॅन रोहित इथे मैदानामध्ये येतोय. कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल. शेवटचे अजूनही 11 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत. आतापर्यंत 92 धावा झाल्यात. 4 बॅटर बाद आहेत. शेवटच्या काही चेंडूंमध्ये कशा प्रकारे इथे बॅटिंग केली जाईल. एका बाजूला आपण पाहतो रोहित आहे, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय नीरज आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये काहीसा बदल. पुढचा चेंडू इथे मात्र चेंडू डाव्या इष्टीच्या फार बाहेर. पंचांनी वाईड बॉलचा कॉल. इथे धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि तो प्रयत्न इथे फसलाय की नाही याचा निर्णय तिसऱ्या पंचांकडे सोपवलेला आहे. डायरेक्टर टू टीव्ही अंपायर टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण इथे करतोय. इनिंग ब्रेकमध्ये आपण पुढील मॅचचा टॉस इथे करणार आहे. ॲबॉट आणि TCC दोन्ही कॅप्टन आपली प्लेइंग 11 काय आहे ती कळवायची आणि इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस करण्या अगोदर ते आपली प्लेइंग 11 इथे येणं गरजेचं आहे. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय इथे पेंडिंग आहे की ही धाव पूर्ण आहे की नाही. अवांतर धाव तर आलेली आहे, परंतु एक 22 स्वरूपाची जी धाव आहे इथे ती पूर्ण आहे की नाही.
इथे नवीन बॅटर आपण पाहतोय शशांक उर्फ चिंटू. इथे नवीन बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय चिंटू पटेल. नवीन बॅटर 93 या धावसंख्येवरती 5वा बॅटर इथे धावबाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला आहे. मॅन फ्रॉम भोपाल NP. इथे आपण पाहतोय चिंटू बॅटिंगसाठी सज्ज होतोय. भोपाळ येथून देखील काही खेळाडू आपल्या या स्पर्धेदरम्यान सहभागी झालेत, त्याचं देखील विशेष करून आभार आणि त्यांचं या पुण्यनगरीमध्ये प्रामुख्याने स्वागत आहे. पुढचा चेंडू इथे गोलंदाज देखील सज्ज होतोय. नेक्स्ट बॉल. इथे शरीर वेधक मारा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू इथे आपण पाहतोय इथे शरीराचा वेध घेतोय. गाड घातलाय ना, गाड घातलेला आहे का? गाड न घालता जर का बॅटिंगला गेला तर त्या खेळाडूला पॅनलाइज केलं जाईल, हे लक्षात ठेवा. घातलंय का गाड? गाड पहना है? गार्ड पहना है क्या? बैटिंग गार्ड पहना है क्या? नाही. मग इथे काय जीव एवढी रिस्क नाही घ्यायची सर. गार्ड घेऊन जा आतमध्ये लगेच. बापू सर गार्ड घातल्याशिवाय त्यांना आतमध्ये पाठवू नका. त्यांना गार्ड घेऊन जा आतमध्ये, नाही त्यांना बाहेर बोलवा. अहो या भर उन्हामध्ये जर का चेंडू अंगाला लागला तरी नको नको होतं, आणि नको त्या जागी लागल्यावरती काय होईल? अजूनही नको आहे. मोठी रिस्क आहे यांच्याकडे. पुढचा चेंडू चिंटूसाठी. परत गोलंदाज पण तिथेच बरोबर गोलंदाजी करतोय. स्टंप उडवायची नको तेच उडवायला जातोय. स्टंप उडवणं गरजेचं आहे. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय 3 चेंडू झालेत, 94 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू इथे आपण पाहतोय डाव्या इष्टीच्या बाहेर अतिरिक्त धाव. धावसंख्येत 1 ने वाढ. धावसंख्या होते ती 95 धावा. 95 रन्स. 95 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू इथे देखील आपण पाहतोय डॉट बॉल आहे. स्विंग अँड मिस. चांगली गोलंदाजी इथे मैदानामध्ये सुरू आहे. 95 धावा झाल्यात. 5 बॅटर बाद आहेत, 5 फलंदाज बाद, 95 धावा. अजूनही आपल्याला या मैदानामध्ये अजूनही एक षटक शिल्लक आहे, परंतु इथे जी बॅटिंग सुरू आहे, एका बाजूला नीरज इथे मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात आहे. पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी. इथे काहीशी गती कमी केली जाते. चेंडू इथे निर्धाव आहे. सातत्याने रिषभ पाटील यांच्या गोलंदाजीवरती मोठा प्रहार करणं खऱ्या अर्थाने फार अवघड आहे. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत त्यांची आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकामध्ये काहीशी खर्चिक गोलंदाजी केली, परंतु आपल्या संघासाठी पाटील पुन्हा एकदा धावून आलेत. चांगली गोलंदाजी इथे हाताळली आतापर्यंत या षटकामध्ये. पुढचा चेंडू इथे लेगलांचा फटका परफेक्ट गॅप मध्ये, आणि लॉंग लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. फार वेळानंतर सीमारेषा पार. इथे येतोय चौकार. 4 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. 9 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होतीये 99 धावा. 99 रन्स. 9 षटकानंतर 99. 99 रन्स ऑन अ बोर्ड. लॉस ऑफ 5 विकेट्स. शेवटचं षटक अजूनही मैदानामध्ये अजूनही शिल्लक आहे. 99 धावा झाल्यात. 5 बॅटर इथे बाद आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाजाला इथे आमंत्रित केलं जातं, परंतु चिंटू आणि त्याचबरोबर रोहित ही जोडी आपण पाहतोय मैदानामध्ये सज्ज आहे. रोहितच्या बॅटमधून एक चौकार आलाय. शेवटचं षटक मैदानामध्ये सुरू.
इथे चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, एक धाव त्या दरम्यान मिळते. काऊ कॉर्नर मध्ये चेंडू इथे मार्गस्थ झालाय. 100 धावा झाल्यात. 100 अप. 5 बाद 100. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत. 100 धावांचा तर एक दुसरा टप्पा इथे पार केलाय. टप्प्याटप्प्याने धावा आहेत. 50, 100 आणि 150. इथे फुलर लेनचा चेंडू, परंतु लेग बिफोर द विकेट हा नियम इथे लागू नाहीये. इथे धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये बॅटर इथे क्रिकेट मधली आत्महत्या, धावबाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला आहे. इथे आपण पाहतोय रोहित धावबाद झाला आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन बॅटर येतोय जय. पुढचा चेंडू जयसाठी. इथे देखील बॅकफुटला जाऊन मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. इथे चेंडू डॉट बॉल आहेत. बघा सुरुवात अगदी अप्रतिम झाली. शेवटच्या षटकामध्ये धावा यायला पाहिजेत, तिथे धावा आल्याच नाहीत. डॉट बॉल आणि बॅटर बाद, अन्यथा ही धावसंख्या 120-130च्या पुढे गेली असती. अजूनही वेळ गेली नाही. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. पुढचा चेंडू आपण पाहतो इथे असेल भरत यांचा. अलॉंग दी कार्पेट चेंडू काऊ कॉर्नरच्या दिशेने खेळून काढला. क्षेत्ररक्षण डीपमध्ये तैनात. एक धाव सिंगल. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होती ती 101. 101 धावा झाल्यात. अजून लास्टचे शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. इथे विकेटचा प्रयत्न, परंतु डीप मध्ये खेळाडू तैनात. इथे थोडंसं फंबल झालं, परंतु शेवटला झेल टिपला जातोय. चला नवीन बॅटर पटकन चला. शेवटचा चेंडू खेळायचा आहे. लास्ट बॉल असेल या इनिंग मधला. 101 धावा झाल्यात. नवीन बॅटर इथे आपण पाहतोय नीरज. नवीन बॅटर इथे आपण पाहतोय बॅटिंगला येतात नीरज मिश्रा. शेवटचा चेंडू असेल या इनिंगचा. 101 धावा झाल्यात. पाहूया या चेंडूवरती किती धावा येतात. चांगला फटका इथे, जोरदार प्रहार आणि वाह. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये फुटबॉल पद्धतीने चेंडू अडवला जातोय. इथे प्रयत्न केला 2 धावांचा आणि 2 धावा मिळाल्या आणि त्याच्यात तिसरीचा प्रयत्न केला. तिसरी धाव देखील इथे पूर्ण होते. शेवटच्या चेंडूवरती आलेल्या 3 धावा. 104 धावा झाल्यात. 105 धावेंचं लक्ष आहे. दुसऱ्या डावामध्ये कशा प्रकारे इथे या धावेंचा पाठलाग केला जाईल. क्षेत्ररक्षण लगेच सजून घ्या. बॅटर्स लगेच आघाडीचे पाठवून द्या. पुढील मॅचचा टॉस अबॉट आणि TCC या 2 संघाच्या संघनायकांना विनंती, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. पुढील मॅचचा टॉस आपण इथे संपन्न करतोय. बघा ही जी स्पर्धा आहे ती फक्त फार्मा कंपन्यांसाठी आहे. त्या कंपनीचा खेळाडू त्या कंपनीमध्ये खेळला पाहिजे. इथे बाहेरचा खेळाडू तुम्ही खेळू नका. जर तसं काही आढळलं तर संघाला इथे बाद करण्यात येईल, डिस्क्वालिफाय. तर जर का आपल्या संघामध्ये कुठला बाहेरचा खेळाडू असेल तर आमच्याशी संपर्क साधा. नसेल तर आम्ही चौकशी तुमच्यावरती टाकू. सांगितलं. चला पुढील मॅचचा टॉस. टॉस टॉस प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये चला आपण टॉस करूया.
तो चालू आहे चालू आहे. हेलो हेलो. चला दोन्ही कॅप्टन आलेत का अबॉट आणि TCC. हा चला टॉस इथे आपण करून घेतोय प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. टीम लिस्ट आली आहे का त्यांची? टॉस होण्या अगोदर ती टीम लिस्ट द्या, जे त्रास नको.
ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही गेंद को पीछे हटकर स्क्वायर कट किया था, लेकिन सीधे पॉइंट के फील्डर के पास। मारुति शिंदे और प्रफुल्ल गंगावणे, और बॉलिंग कर रहे हैं चिंटू पटेल। लॉफ्टेड शॉट, और इस बार देखना है कि मिड ऑफ के फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और कोई गलती नहीं की है। Anil ji, I'm just holding you for the toss. ओके ओके। For the fourth match, I would request Zubin sir from MQR. Can you join us for the toss? Along with the two captains, Satish Madik from Abbott Thunder Strikers and Vivek from Torrent Pharmaceuticals Limited, Torrent Challengers Cricket, will join with me shortly for the fourth match toss process. We all are in Indian Pharma Cricket League 2K24, initiative by Pharma Connect, event managed by Crete TY Events and Technology and presented by ECG. Can I request Salta from Torrent team? Okay. So Satish, we have from organizing committee present with me to swing the coin. Who will call? So we are at the toss process. Match number 4. Thunder Strikers aborting on Torrent Pharmaceuticals Limited. Satish, the left hand side. Right hand side, Satish Madik from team Thunder Strikers abort, and Vivek from Torrent Pharmaceuticals Limited. Camera, are you ready? YouTube team. I hope you are ready. Pratham Sports, cameraman, at the toss. कॅमेरामन रेडी आहे ना टॉस कव्हर करायला? टीम प्रथम स्पोर्ट्स कॅमेरामन कॅप्चर करतोय ना टॉस? थँक यू. So now Satish, can I request you please swing the coin? Who will? Vivek will call. Head cities. It's a tail city. So Satish, टॉस जीता है. मराठी हिंदी इंग्लिश ऑल. यस. सो वन. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी जिंकलेला आहे. काय या ठिकाणी प्रथम करण्यास आवडेल तुम्हाला? आम्हाला प्रथम फलंदाजी फिल्डिंग करण्यात आवडेल आम्हाला. पहिला सामना आहे. अपोजिटला टोरेंटचा संघ 100 पेक्षा जास्त धावांचा पाठलाग त्या संघाने मागच्या सामन्यामध्ये केलेला होता. तर तुम्ही या ठिकाणी काय एक प्रथम 10 ओव्हरमध्ये काय लक्ष असेल तुमचं? आमचे जे काही बॉलर्स आहेत त्यांनी ओव्हर फक्त चांगल्या टाकल्या की 70-80 स्कोअर झाला तरी आम्ही एकदम चांगला स्कोअर. हॅलो 70-80 स्कोअर एकदम डिपेंडेबल आहे. मोर दॅन दॅट थोडंसं मॅच टफ राहील. आम्ही 70-80 रनपर्यंत त्यांना अडवायला बघू. विश ऑल द बेस्ट पहिल्या मॅचसाठी सतीश. प्रथमतः विवेक सर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. प्रथम जो सामना या ठिकाणी 100 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष होतं. पहिले 5 षटक मी सामना पाहत होतो. पहिल्या 5 षटकांमध्ये पूर्ण पद्धतीने 4 आऊट झालेले होते. बॅटिंग लाईनअप कोलॅप्स होती. एक कर्णधार म्हणून वाटलं होतं की 100 पेक्षा जास्त चेस होतील राहिलेल्या 5 ओव्हरमध्ये. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मला निलेश जोपर्यंत बॅटिंगला बाकी होता तोपर्यंत फुल कॉन्फिडन्स होता की मॅच कव्हर अप होऊ शकते म्हणून. पण असं वाटलं नव्हतं की एकदम 9व्या ओव्हरमध्ये मॅच कव्हर होईल. वाटलं होतं शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच जाईल. पण वेल प्लेड निलेश, आणि थँक्स टू निलेश ओनली. विश ऑल द बेस्ट. या सामन्यासाठी काय लक्ष आहे? प्रथम फलंदाजी करायचे, किती धावा डोक्यात आहेत?
ॲक्च्युली टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजी करण्याचाच माझा विचार होता आणि फॉर्च्युनेटली म्हणजे जे पाहिजे तेच मला मिळालेलं आहे. पहिली फलंदाजी करून मोर दॅन 100 रन्स बोर्डवर लावण्याचा प्रयत्न असणार आहे. Wish you all the best for the second match. So that's it. News from the center that Captain Satish Madik, captain of Thunder Strikers, about won the toss and elected to bowl for us. That's it from the toss process. तो इंटास को मैच जीतने के लिए 105 रन का लक्ष्य और पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ी उनके आउट हो गए हैं। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद और ये तीसरा विकेट, थर्ड विकेट। 8 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। मारुति शिंदे आउट हो गए, उसके बाद जो 6 मारा था वो बैट्समैन भी आउट हो गए हैं। अभी जो नए बैट्समैन आए वो भी आउट हो गए हैं। तो बड़ी अच्छी शुरुआत की है एरिना ने। शुरू में पहले 10 ओवर में 104 रन बनाए हैं और जवाब में 8 रन पर 3 खिलाड़ी 3 विकेटें लेने में सफल हो गए हैं। बहुत अच्छी शुरुआत एरिना की तरफ से। नए बैट्समैन पहुंच रहे हैं मैदान पर। ऋषभ पाटिल, आकाश इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए रुक गए हैं। यस, ऋषभ पाटिल ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर और बाहर जाती हुई गेंद, एक पैर आगे डाला था गेंद के लाइन में। दूसरा ओवर चल रहा है। आज के दिन कुल मिलकर 5 मैचों का शेड्यूल है। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से आज 5 मैचें हैं और एक लीग मैच कल सवेरे होगा। उसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, इस बार ये वाइड बॉल का सिग्नल। एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ अब 9 रनों पर इंटास का। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पीछे हटकर धीरे से स्टीयर किया है, लेकिन वहां फील्डर थे, कोई रन नहीं। इस टूर्नामेंट में कुल मिलकर 6 टीमें पार्टिसिपेट हो रही है और सभी टीमों को 2-2 मैच खेलने का अवसर है। आज 5 लीग मैच है। कल सवेरे के सत्र में पहला लीग मैच होगा। उसके बाद टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी, सेमीफाइनल खेलेंगे। ओ, शॉर्ट थर्ड मैन पर खेल दिया था, लेकिन वहां इसके पहले के फील्डर पहुंचते 1 रन पूरा करते हुए। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 10 रनों पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आफ्टर 2 ओवर्स 10 for 3। चौथा मैच जो होने वाला है एबर्ट और टीसीसी के बीच, ये एबर्ट ने पहला मैच खेलने वाली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का उनका फैसला है। एक मैच एबर्ट का कल रहेगा। इंटास की टीम अपना दूसरा मैच खेल रही है, टीसीसी की टीम अपना दूसरा मैच खेलेगी और अंतिम मैच रहेगा एमक्यूआर का, उनका भी ये दूसरा मैच रहेगा। इस बार पीछे हटकर के इनको खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद जाकर उनके शरीर से टकराई है। कोई रन नहीं, डॉट बॉल। विदर्भ और एमपी, मुंबई और तमिलनाडु के बीच आज सेमीफाइनल के मुकाबले हैं रणजी ट्रॉफी में। 5 जून से 30 जून तक वर्ल्ड कप होने वाला है T20 का, जिसमें कुल मिलकर 20 टीमें पार्टिसिपेट हो रही है। 20 टीम्स इन 2020 वर्ल्ड कप। ऑफ स्टंप के बाहर चिंटू पटेल अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं।
थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पीछे हटकर गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ मोड़ दिया है, लेकिन स्ट्रोक में ज़्यादा जान नहीं थी, ज़्यादा टाइमिंग नहीं कर पाए थे इसके पहले कि वहाँ फील्डर आकर गेंद को रोकते। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 11 पर। इंडियन फार्मा क्रिकेट लीग 2024 का ये तीसरा सीज़न है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में 6 टूर्नामेंट होने जा रहे हैं और हर टीम से केवल एक ही टीम पहुंचेगी मेगा फाइनल में, और मेगा फाइनल के जो मैचेस होने वाली है वो मुंबई में अगले सप्ताह में। अहमदाबाद में मैच है 9 और 10 तारीख को, उसके बाद 16 और 17 को बेंगलोर में, उसके बाद के जो वीक है 23 और 24 को मुंबई में, 30 और 31 को फिर से मुंबई में। ऑफ स्टंप के बाहर से हवा में गेंद को खेला है, लेकिन थर्ड मैन पर वहां फील्डर मौजूद, जब तक थ्रो करते डायरेक्ट हिट नहीं किया था। अगली गेंद चिंटू की, ओ कैच था, ड्राइव करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लिया, ओवर समाप्त हो गया है। 3 ओवर के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चिंटू पटेल की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ड्राइव करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लिया था और सीधे विकेट कीपर के पास, लेकिन विकेट कीपर उसको कैच लपक नहीं पाए। 2 ओवर के बाद 10 रन देकर 2 विकेट लिए हैं चिंटू पटेल ने। अगर ये कैच हो जाता तो उनका ये तीसरा विकेट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आफ्टर 2 overs he has given 10 runs and got 2 wickets। 3 ओवर के बाद 12 रन, 105 रन का लक्ष्य, लेकिन मंजिल बहुत दूर। अपना बैट बदलना चाहते हैं ऋषभ पाटिल। अभी तक का जो खेल हुआ है इंटास पुणे वॉरियर्स क्या, उसके बारे में आप क्या कहेंगे योगेश जी? So now equation 93 runs in 42 balls. And look at that shot. They need to play like this. If they want to get those 90 plus in 7 overs, the only way to get those by hitting those 4s and 6. बिल्कुल उनके पैर के पास, रडार में उनके स्लॉट में फेंका था। जैसे ही देखा कि पैर के पास गेंद आई है, बहुत अच्छा ऑन द राइज गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है 6 रन के लिए, कोई मौका नहीं। That's in the air. The bowler came back. It's a 4th follow wicket of Intas Pune Warriors. It's 18 for loss of 4 now. Neeraj Mishra conceded a 6, but as a bowler, Anilji, you always have an opportunity to come back. He came back and he not only bowled a dot but provided wicket as well. तो इसके पहले प्रफुल्ल गंगाव ने भी 6 मारने के बाद दूसरी गेंद पर आउट हो गए थे, और यहाँ अभी अभी जो बड़ा लंबा छक्का खेला था उसके बाद फिर से गेंद को पुल करने की कोशिश की थी और एक टॉप एज लिया और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर एक आसान सा कैच, चौथा विकेट गिरता हुआ 18 रन के स्कोर पर। 18 for 4। So that is the pressure to chase those 100 plus. It's never easy. You need a good foundation, you need a good start, but here 4 follow wickets after scoring 18 only. इस बार आगे की तरफ गेंद ड्राइव कर दिया है और बहुत अच्छी फील्डिंग, वहां गेंद को बाउंड्री लाइन से पार करने से रोक लिया है और जो निश्चित रूप से चौका जा रहा था उसको केवल 2 रन में परिवर्तित कर दिया है। अच्छी फील्डिंग। It's a very good fielding effort. Received 2 runs for his team. नीरज, इस बार ये लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है अंडर इट और कोई गलती नहीं की, और एक
विकेट जाता हुआ, विकेट नंबर 5 फॉर इंटास पुणे। 5वां विकेट चला गया है इंटास का। हर बैट्समैन जो आ रहा है बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहा है, बिग हिट खेलने की कोशिश, एक आधा 6 खेल भी लेते हैं लेकिन दूसरी गेंद पर आउट हो रहे हैं। अभी अभी जो बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी अविराज ने अपना विकेट गवा दिया है। लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर थे अच्छा कैच लिया है। So 2 wickets so far for Neeraj in this over. Conceded 8 runs but 2 wickets. 20 for 5. अच्छा कैच लिया है चिंटू पटेल ने अगली गेंद लेकर। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का सिग्नल देते हुए अंपायर एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर पहुंचा 21 रनों पर। केवल 21 रन बनाए हैं। करीब करीब चौथा ओवर अब समाप्त होने में, 105 रन का लक्ष्य लेकिन अपने मंजिल से बहुत दूर। Look at that delivery, completely beaten. Line of a cause of a concern. Beaten completely. Got a lit swing as well. End of just one delivery to go of this over. Smartly bowled so far. Just 9 conceded, 2 wickets. ऑफ स्टंप के बाहर और एक वाइड बॉल, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें कर रहे हैं नवनाथ अभी वाले नीरज मिश्रा। बाईस रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नीरज की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद के लाइन में आए, वापस कर दिया बॉलर की तरफ, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोक लिया। ओवर समाप्त हो गया है। 4 ओवर के बाद 22 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 22 for 5 आफ्टर 4 ओवर्स। 105 रन बनाने का लक्ष्य लेकिन बहुत दूर नजर आ रहा है। जिस तरह से जल्दी जल्दी बैट्समैन आउट हो रहे हैं, केवल 36 गेंदें बाकी है, 6 ओवर और 83 गेंद। लेकिन क्रिकेट में किसी तरह का कोई अंदाज, कोई गेस, कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कि इसके पहले जो टीसीसी ने मैच जीता था, पहले 5 ओवर में ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, 30-32 रन थे, लेकिन अपने 10 ओवर में उन्होंने 9 ओवर में ही 110 के अंक को छू लिया था। 105 रन का उन्होंने पीछा कर लिया था। Yes, 83 runs required in 36. When 5 wickets are in down, Anilji, not many options left for Rushabh and Navnath as well with the bat. आगे की तरफ खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लिए हैं, सही टाइमिंग नहीं कर पाए थे, ना ही उनके बैट पर गेंद आई थी। उनके बैट के बिल्कुल निचले टो से गेंद लगती हुई ज़्यादा दूर नहीं गई थी, केवल 1 रन। देखना है कि ये पुणे लीग का जो दूसरा चरण चल रहा है, कौन सी टीम जाती है फाइनल में, कौन सी टीम जीतती है मेगा फाइनल के लिए। एक टीम जिनको मुंबई में खेलने का मौका मिलेगा। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को कट कर दिया है, कवर की तरफ वहाँ हल्का सा पंच, 1 रन, 24। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास, बैट पर कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। और हमने देखा कि आज सवेरे से एमक्योर ने 149 रन बनाए थे, ब्रिंटन ने 105 रन बनाए थे, एरिना ने 104 रन बनाए थे। तो सभी जो टीमें हैं बड़ी सशक्त टीमें हैं, बैटिंग लाइनअप सभी का बहुत स्ट्रांग है। और एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर की तरफ देखते हुए अपेक्षा से कि शायद वाइड बॉल करार दे, लेकिन अंपायर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वाइड बॉल की जो डेफिनेशन होती है ना, बियॉन्ड द रीच ऑफ द बैट्समैन, तो वैसा नहीं था, ज़्यादा दूर नहीं थी गेंद, अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया है। अगली गेंद फिर से, इस बार ज़्यादा बाहर चले गई, वाइड बॉल का सिग्नल, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 25 रनों पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर की अंतिम गेंद थी, लेकिन वाइड बॉल था, इसलिए और एक गेंद फेंकनी पड़ेगी।
अच्छा ओवर है रोहित यादव का, अपने 5 गेंदों में 3 रन दिए हैं। लॉफ्टेड शॉट इस बार मिड विकेट के ऊपर से बहुत दूर मैदान के बाहर, 6 रन के लिए। ओवर समाप्त हो गया है। 5 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 31 रन, 31 फॉर 5 आफ्टर 5 overs. So it's a time for drinks break now. Enters Pune Warriors. Managed to score those 31 for 5 in 5. Now equation 74 runs required in 30 balls. Rishabh Patil not on 9 from 13 and Navnath not on 1 from 3. It's the third match is on progress. Indian so almost 15 per over. Asking great for Intas Pune Warriors. 5 wickets left. Rabni Jaiswal getting ready to bowl the next over. Much relief side at this stage. Arena Life Sciences. Good on time. The singles and doubles only will reduce the difference between the two totals, not enough to get those 105. At least 2 big shots they require. If you want to score this 15 per over, rather than thinking about 74 in 5, just need to think about those 15 per over. Well bowled. It's a hard luck ball. Is running down to the boundary row. 4 runs, but it's a moral victory of Ravnisha. The batsman luckily survived, got 4 as well. It wasn't a boundary delivery, but as a captain, you cannot set the fielder in every direction. Ideally, logically, there should be some gaps as well, and the ball travels into the gap of 4. 36 for 5. जबरदस्त ये गेंद, ये हमेशा एक कौन बनता है बाएं हाथ की जब गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाहर जाती हुई गेंद लेकिन उछाल बहुत बढ़िया। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर रबनीश और टीम की, थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगी टीम। गति अच्छी लेकिन दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड, दोबारा ये गेंद डालनी होगी। Wanted to bowl with a pace. In a attempt to bowl with a pace, it just tipped it down the leg for wide. Addition of a single added in the scorecard for Intas Pune Warriors. 37 for 5. 5.3 overs.
Good comeback. Sent back. The batsman on a back foot in an uncomfortable position. He manages to play it straight towards the bowler for no run. Dot delivery. We had a noise. We had a noise from the commentary box as well. A thin edge and just balloon into the keeper's hand. Rabnis Jaiswal picks his man. No mistake done by Bapu behind the wicket. Got a safe and 37 for 6. End of an inning of Rushabh Patil. 5.5 overs, 37 for 6. Prasad Desle, new batsman, has opened his account straight away. End of 6 overs, 38 for 6. Equation now 67 runs required in 24. 24 गेंदे 67 रन इंटास पुणे वॉरियर्स दूसरा लीग मुकाबला. पहले मुकाबले में तो पहाड़ था 150 यहाँ पर, लेकिन 105 रनों का लक्ष्य. लेकिन अभी तक 6 ओवर में बने 38 रन, 6 विकेट. और दोनों मुकाबले में वो 100 के ऊपर का चेस इंटास टीम के लिए. इस मैच के बाद द टीम थंडर स्ट्राइकर्स अवार्ड खेलेगी टीसीसी के खिलाफ. मनोबल ऊंचा रहेगा. जिस तरह से वो चेस हमने देखा वो दोपहर की सत्र में 100 के ऊपर का चेस 9 ओवर में वो लक्ष्य हासिल किया था टीसीसी ने. जबरदस्त यॉर्कर ये गेंद यहाँ से जड़ में बिल्कुल वहां पर मौका नहीं बल्लेबाज के लिए. वहां से पावर जनरेट करना बहुत मुश्किल. केवल एक ही रन मिल पाया. रोहित यादव गेंदबाजी कर रहे, नवनाथ अभिवले और प्रसाद देसले दो बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद. 7वां ओवर चलता हुआ 39 रन 6 विकेट. 22 गेंदें मात्र बची और जीतने के लिए चाहिए 66 रन. यानी हर एक गेंद पर वो 3 रन. बिल्कुल गति दी नहीं यहां पर. इस तरह से छूके बल्लेबाज कोई किनारा वहां पर लगा नहीं. सीधा विकेट कीपर की दास्तानों में गेंद डॉट. डाउन द ग्राउंड. लॉन्ग ऑफ की फील्ड जब तक पहुंचे. दूसरे की वापसी, रनआउट का मौका, लेकिन गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पर. शायद मौका बन जाता, क्योंकि अगर गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट करते समय था वहां पर रनआउट के लिए. 1-2 में तब्दील किया. 41 पर 6, 41 for 6. Came down attack. Played the wrong line. 1.5 overs have been bowled so far by Rohit. Just 12 conceded. 6.5, 41 for 6. In the air. In the gap as well. So cannot expect those boundary and a 6 from the tailenders now. 6 wickets down, 43 on the scorecard for after 7 overs. 62 runs required in 18. 62 in 18. Well bowled.
Ravni Jaiswal bowling is over. Second of us got 8 for its team. Another time couldn't connect. Not many options left. Last game of the league for Intas. Falling big trouble. The ball was pitched outside the line of the off. So he wanted to play in the on. The wrong shot selection. Hit on his body as well. No damage done. 62 in 15 balls. Equation. Short up line. Look at the bounce. The good control or the release. Economical spell so far by Rabnis. It's a very good chance for him as well to test his ability to bowl with a pace, to get adjusted with the line and length. In the air, long off is set for it, and it's taken comfortably. Rabnis picks his second, 7th follow wicket for Intas Pune Warriors. 43 for 7. एक के बाद एक विकेट का पतन, सिलसिला जारी यहाँ पर इंटास पुणे वॉरियर्स का, और सभी गेंदबाजों का योगदान रहा है। कप्तान ने जिनको भी जिम्मेदारी आज दी है, वो एफर्ट डाला है सभी ने। वो महत्वपूर्ण बात रहती है जब भी आप किसी मुकाबले को जीतने की बात करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जैसे बल्लेबाजी में आप साझेदारी की बात करते हैं, गेंदबाजी में वो दोनों बीचों से या आपके पार्टनर से वो गेंदबाजी, वो दबाव को जारी रखने के लिए, और वो काम किया सभी गेंदबाजों ने। वो लगातार, अगर आप देखेंगे ना, विकेट कॉलम में विकेट गिरते रहे, वो विकेट कॉलम चलता रहा है। जबरदस्त, ये भी ज्यादा दूर थी नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा। पहली गेंद थी अपनी पारी की, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। सफल ओवर की समाप्ति। रवनीश जायसवाल 2 ओवर 7 रन देकर 2 विकेट और मेडन ओवर। जबरदस्त गेंदबाजी, 43 रन 7 विकेट। इंटास पुणे वॉरियर्स 8 ओवर की समाप्ति के बाद। विकेट मेडन ओवर था पिछला रवनीश जायसवाल द्वारा। (62 in 12). Planames. So looks like the formality left in the game as the game is going on at this stage. Intas Pune Warriors 43 for 7 in 8.1. Akash bowling the second last. Too much away. No need to bowl these deliveries at this stage. The team is in solid control. Driving seat on of this match as well. Arena Life Science. Top edge taken comfortably. Another follow wicket. Navnath Avivale departs. 8th follow wicket for Intas Pune Warriors.
So just 10 deliveries are remaining for this match as well. One announcement I would like to call every team. Just make sure that your team will consist only employees. No outside players allowed. If management committee find that if anyone out from the outside was a part of a team, the team will be disqualified. That you won't get those 2 points even if you win. So make sure. It's a responsibility of the captain as well. Couple of runs. Ones and twos. Not enough at this stage for Intas Pune Warriors. Plays that one, throws a long on region. Ones and twos. Came back for the two. Directed could have made the difference. Nine completed. 49 for 8. 56 in 6 equation. 2 wickets remaining. जिनका भी खाना बाकी आहे, लंच बाकी आहे, कृपया फूड काउंटर पर जाइए आप. ज्यांचं कुणाचं जेवण बाकी असेल त्यांनी जेवण करून घ्यायचे सगळ्यांनी. धन्यवाद. So Bapu Lekurwale bowling the last over. What an attempt! Full marks for the team. He couldn't deliver an opportunity, but it was a very good attempt. One cost for his team because his team is on driving seat, but he has put effort on the field. Full commitment. Misfield. Boundary, but it's too late now. 54 for 8. 3 deliveries to go. I hope both the teams are ready. Next two teams. Thunder Strikers Sabot and TCC. Please be ready. Planames. 2 to go now. Captain Satish won the toss and elected to field first from Thunder Strikers Sabot for the 4th match. Flick that one. Found 2 fielders were there, but ball beats both. 4 runs. As I said, it's too late now. Those runs are only reducing the difference between the two team totals, not enough to cross the winning line. 1 to go. That's a catching Brett Dix on the last delivery. 9 follow wicket and it's end of an inning as well. Victory for Ranina Life Science. Congratulations to the winning team. 9 wickets down. A hard luck for Intas. Arena Life Science team kept their hopes alive. Got those 2 points. Won this match.
by 46 runs. Next two teams, fielding team. Thunder Strikers about Satish and team, please be ready. Also two openers from TCC. You also please be ready to start the proceeding for this fourth match.